नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। चिरकुंडा नगर परिषद अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने मंगलवार को किया। राज्य सरकार के साथ करार के बाद सिटीजन फाउंडेशन रांची द्वारा 30 बेड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन स्वतंत्र रूप से किया जा सकेगा। फिलहाल फाउंडेशन चिरकुंडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी चलाने का काम करेगी। आने वाले समय में फाउंडेशन द्वारा मरीजों को भर्ती कर इलाज भी किया जाएगा। मौके पर उपस्थित सिटीजन फाउंडेशन के एचआर निदेशक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार की सभी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ स्थानीय एएनएम और सहिया के सहयोग से क्षेत्र के लोगों को मिल पाएगा। सिटीजन फाउंडेशन के निदेशक स्वास्थ्य संजय झा ने बताया कि फिलहाल फाउंडेशन सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ओपीडी चलाने का काम करेगी और जल्द ही आईपीडी सेवा भी बहाल किया जाएगा। हमारे साथ में सिटीजन फाउंडेशन के डायरेक्टर एचआर भी आए हुए हैं, अमित कुमार श्रीवास्तव। जितनी भी योजनाएं हैं वो सारा चीज डायरेक्ट हमारा लाभार्थी के साथ जुड़ा होगा। इसमें सरकार के द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं, जो सोच है सरकार की, वो सारी जो सके दवाइयाँ यहाँ पर मिलेगी। बाद में हम लोग को आईपीडी भी जो है यहाँ पर 24/7 चलाने की योजना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये फर्स्ट टाइम झारखंड में पीपीपी मोड पे आया है। पीपीपी मोड का मतलब ये होता है कि झारखंड के साथ गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करने के बाद किसी फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन को वो दिया जाता है, क्योंकि बहुत ऐसी हेल्थ की सुविधाएं हैं जो झारखंड में अभी उस लेवल पे नहीं है डॉक्टर की कमी के कारण। तो डॉक्टर के पास जो स्कैर्सिटी है उसको फुलफिल करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन या किसी फाउंडेशन के साथ उन लोगों ने एक एमओयू किया है। इस एमओयू का मेन मोटिव ये है कि जितनी भी हमारी बेनिफिशरीज हैं या जो भी गाँव के लोगों के जो पीएससी की जनसंख्या होती है, तो एक पीएससी का मेन कवरेज एरिया होता है 20,000। तो 20,000 से ज़्यादा है यहाँ के जनता के लिए इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बहुत सुविधा है, जो सारे उपलब्ध कराए जाएंगे। चतरा में सक्रिय प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के खिलाफ पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान से घबराए 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर उदेश गंजू उर्फ सुकुल ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी ऋषभ झा के समक्ष सब जोनल कमांडर ने अमेरिकन मेड सेमी राइफल व 150 राउंड जिंदा कारतूस के साथ आत्मसमर्पण किया। इस मौके पर एसपी एवं अन्य अधिकारियों ने नक्सलवाद व अपराध का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में शामिल हो रहे सब जोनल कमांडर उदेश गंजू का बुके देकर स्वागत किया। सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत उस पर राज्य सरकार द्वारा घोषित इनाम की राशि 5 लाख रुपए का चेक भी उसे सौंपा गया। चतरा पुलिस सीआरपी की 190 बटालियन और जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनके द्वारा किए जा रहे हैं जो लगातार अभियान थे उसमें जो हम लगातार दबिश टीपीसी के खिलाफ कर रहे थे, और साथ में झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रेरित होकर आज टीपीसी के सब जोनल कमांडर उदेश गंजू जो सिलदाग गांव लावालों थाना के रहने वाले हैं, इन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है सरकार के सामने। साथ में इन्होंने एक अमेरिकन मेड M1 सीरीज स्प्रिंगफील्ड राइफल और करीब 150 राउंड गोलियों को भी हमारे पास समझ दिया है। 10 लाख लोग ले गया था, उसमें इतना ज्ञान नहीं था, ठीक है। उसमें चले गए, उसके बाद देखे कि वहाँ गोलीबारी भी चलने लगा पुलिस प्रशासन द्वारा। तो हमको लगा, जब समझदारी नहीं था तो फिर हम चले गए थे, और जब समझदारी हुई तो फिर हम देखे कि भाई गोलीबारी मारे चले जाएंगे। बहुत से लोग इनकाउंटर में मारे गए। हम लोग का भी संगठन द्वारा कोई मतलब उन लोग का सहायता और उन लोग का संगठन द्वारा कोई घर पर देख रेख लोग नहीं करने लगे। तो हम भी सोचे कि हमारा भी अगर उस इनकाउंटर में हम भी मारे चले जाते हैं तो हमारा भी घर पर वही असर होगा। तो सरकार के जो मुख्यधारा वाला पॉलिसी है उसके आधार से जब हम पेपर पत्रिका के माध्यम से देखे पढ़े तो फिर हम साहब के अभियान सर के नंबर खोज करके दूसरे नक्सलियों को यही कहना चाहेंगे कि उन लोग जो भी भटक रहे हैं, बहुत सारे युवा हैं उसमें
भटक रहे हैं उन लोगों को कहेंगे कि मुख्यधारा में आ जाएं, आत्मसंपन्न कर दें और एक नई सारी ज़िंदगी की शुरुआत करें। ये उन लोग को हम एक संदेश देना चाहते हैं इस टीवी चैनल के माध्यम से। सर, संगठन में जानते करते हैं कि पैसा लालच हो और मतलब पावर के लालच हो कि चलो घर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत तरह के उसमें लालच दिया जाता है। जब सोचने समझने की क्षमता नहीं होता तो आदमी चले जाता है उस लालच में। धनबाद जिले के सिंदरी इलाके में कल सोमवार को एसीसी फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज एवं हवाई फायरिंग किए जाने के मामले में बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो ने एसीसी प्रबंधन पर मामले को बिगाड़ने का आरोप लगाया है। मंगलवार को धनबाद परिसदन में पत्रकारों से कहा कि एसीसी प्रबंधन जानबूझकर मामले को तुल दे रहा है। विधायक ने एसीसी प्रबंधन को चेताया कि वह अपनी जन विरोधी हरकतों से बाज आए और जल्द से जल्द स्थानीय लोगों को नियोजन दे। उन्होंने जिला प्रशासन पर मामले को लिपापोती करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि सोमवार को एसीसी गेट के बाहर धरना दे रहे लोगों पर पुलिस ने कथित रूप से लाठीचार्ज किया था और हवाई फायरिंग भी की थी। पुलिस की ओर से दायर प्राथमिकी में भाजपा नेता धर्मजीत को नामजद किए जाने को लेकर विधायक नाराज दिखे। उन्होंने जिला प्रशासन से पूरे मामले की जांच की मांग की। एसीसी प्रबंधन, एसीसी के जो पाला हुआ गुंडा है उनके द्वारा कई इस तरह से एसीसी वर्कर के, एसीसी में काम करने वाले वर्कर के घर में घुस कर उनकी पत्नी को, उनके बच्चे को, उनके परिवार को रात को घुस कर मारा गया। मैं राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि इस घटना का विस्तृत रूप से जांच हो, तभी और दोषी लोगों पर कार्रवाई हो। निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये सच्चाई है जो हमें अखबार, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो हम लोगों ने देखा, सुना, जाना, उससे हम लोग स्पष्ट रूप से, आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग भी देखेंगे, एसडीओ साहब का वक्तव्य कि वार्ता हो चुकी थी। वार्ता होने के बाद ये घटना हुई है। देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण के दूसरे और तीसरी लहर के बीच झारखंड के लिए राहत भरी खबर है। झारखंड में कोरोना नियंत्रण में है। यहां टेस्टिंग बढ़ा देने के बाद भी मरीज मिलने की रफ्तार कम हो गई है। केवल नवंबर महीने की बात करें तो झारखंड में 7,46,549 सैंपल की जांच हुई। इसमें मात्र 8,197 संक्रमित मरीज मिले हैं। 30 दिनों में झारखंड का रिकवरी रेट भी 94% से बढ़कर 97% पर पहुंच गया है। कोरोना से मौत की औसत दर 0.88% रह गई है। स्वास्थ्य विभाग की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में कोविड की पॉजिटिव दर 1.02% से घटकर 0.63% रह गई है। 30 नवंबर तक झारखंड में टोटल एक्टिव मरीजों की संख्या बस 2016 रह गई है। नवंबर के शुरुआती सप्ताह में कोविड से मरने वालों की संख्या 27 तक चली गई थी, लेकिन आखिरी सप्ताह में घटकर यह 12 रह गया है। सबसे पहले बात करते हैं रोजगार समाचार में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर सहित कई पदों पर निकले आवेदन की। कुल पद हैं 328। योग्यता पद के मुताबिक अलग अलग है। उम्र सीमा 21 से लेकर 40 साल है। वेतन है 15,600 से लेकर 1,77,500 रुपए महीना। आखिरी तारीख आवेदन की है 24 दिसंबर। आगे बढ़ते हैं। बात प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश में कांस्टेबल पद के आवेदन की। कुल पद हैं 4,000। उम्र सीमा है 18 से लेकर 33 साल। वेतन नियमों के मुताबिक होगा। परीक्षा 6 मार्च से शुरू होगी। आवेदन की आखिरी तारीख 7 जनवरी है। विश्व एड्स दिवस के मौके पर जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में हुए सेमिनार में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अस्पताल के नर्सों को एड्स पीड़ित मरीजों की देखभाल करने संबंधी जानकारियां दी। सेमिनार में एमजीएम अस्पताल के चिकित्सकों के अलावे शहर के कई एड्स रोग विशेषज्ञ भी शामिल हुए।
नर्सों का आयोजन किया गया एक समारोह का, जिसमें कि नर्सों के बीच में और डॉक्टरों और इंटर्न्स और इस अस्पताल चिकित्सक और यहाँ के जो भी सेवारत HIV के क्षेत्र में है, जैसे ART सेंटर, स्टेट डिपार्टमेंट या उसके अलावा PPTCT या ICTC, सारे लोगों का यहाँ पर इस जगह आयोजन किया गया। लोगों को एक ट्रेनिंग दी गई, जानकारी दी गई एड्स के बारे में। गई है, लेकिन इन्फेक्शन का दर चूंकि जांच बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए इन्फेक्टेड ग्रुप का हम लोग इसके लिए बहुत बेहद रूप से प्रचार कर रहे हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया है, जो जालसा वो जुडिशियल सर्विस के द्वारा या उन लोग के जो उनके द्वारा भी कुछ ये लोग कर रहे हैं, जो उन लोग को फ्री राशन, फ्री अन्न देने की हर महीने की बात हो रही है। पैसे की भी बात बिहार सरकार तो कर दी है, अभी हम लोग में भी कुछ देर होगा, शायद शुरू हो ही जाएगा। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के अशोकपुरम स्थित एक अपार्टमेंट में चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ करने का दावा किया है। बताया जाता है कि पुलिस ने 3 महिलाओं और 1 पुरुष को अंतरंग स्थिति में पकड़ा है। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए लोगों ने सेक्स रैकेट चलाए जाने की बात कबूली है। पूर्व में भी ये सेक्स रैकेट से संबंधित अरगोड़ा थाना के द्वारा छापेमारी की गई थी और उसमें से कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई थी। उस सूचना का पर लगातार वर्क किया जा रहा था। इसी की ही कड़ी में इसकी सूचना प्राप्त हुई आज और करीब करीब 3 और 4 के बीच में विधिवत छापामारी की गई। छापामारी में के क्रम में बात सही पाई गई। 3 फीमेल 1 मेल को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया। प्रोस्टिट्यूशन से संबंधित बहुत सारे आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।